नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। हिंदुओं में शव जलाया जाता है, इस्लाम और ईसाई धर्म में शव को दफनाया जाता है, लेकिन पारसी लोगों में शव को आसमान को सौंपते हुए टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर रख दिया जाता है। रतन टाटा भी पारसी परिवार से आते थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाज से नहीं हुआ। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा का अंतिम संस्कार वर्ली के इलेक्ट्रॉनिक अग्निदह में हुआ। भारत के जाने माने बिजनेसमैन आप जानते हैं रतन टाटा का मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में 9 अक्टूबर को निधन हो गया था। रतन टाटा जी कुछ दिन से बीमार चल रहे थे। पूरा देश उनके निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। रतन टाटा जी पारसी परिवार से थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार जैसे हमने पहले बताया पारसी रीति रिवाजों से नहीं हुआ। आपको बता दें, रतन टाटा जी का पार्थिव शरीर को वर्ली के पारसी शमशान घाट लेकर गए और फिर उनके शरीर को प्रार्थना हॉल में रखा गया। प्रार्थना हॉल में करीब 200 लोगों की मौजूदगी रही और 45 मिनट तक वहाँ प्रार्थना हुई। फिर प्रार्थना हॉल में पारसी रीति रिवाज से उनके जो ग्रंथ थे उनको पढ़ा गया और उसके बाद रतन टाटा जी के मुंह पर एक कपड़े का टुकड़ा रखकर अनावेती का पूरा अध्याय पढ़ा गया। यह एक शांति प्रार्थना की प्रक्रिया होती है। प्रार्थना पूरी होने के बाद पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रॉनिक अग्निदह में रखा गया और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई। आपको बता दें, पारसी समुदाय के अंतिम संस्कार का तरीका बेहद अलग होता है। कैसा होता है अंतिम संस्कार, आपको बता दें, साइरस मिस्त्री जो थे उनका भी अंतिम संस्कार पारसी समुदाय के अंतिम संस्कार के तौर तरीकों से नहीं हुआ था। आप जानते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, जिस तरह हिंदुओं में शव को जलाया जाता है वही इस्लाम और ईसाई में शव को दफनाया जाता है, लेकिन पारसी लोग शव को आसमान को सौंपते हुए टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर रख देते हैं। अब आप कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस आखिर क्या है? क्या टावर ऑफ साइलेंस को दखमा कहा जाता है? टावर ऑफ साइलेंस से एक गोलाकार ढांचा होता है जिसके ऊपर ले जाकर शव को सूरज की धूप में रख दिया जाता है, जिसके बाद गिद्ध शव को आकर खा जाते हैं। गिद्ध का शव को खाना भी पारसी समुदाय के रिवाज का ही एक हिस्सा है। इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को दोखा मैनी शिना कहा जाता है। पारसियों में शव को सूरज की किरणों के सामने रख दिया जाता है, जिसके बाद शव को गिद्ध, चील, कौवे खा लेते हैं। पारसी धर्म में किसी शव को जलाना या दफनाना प्रकृति को गंदा करने जैसा माना जाता है। पारसी धर्म के लोग जो होते हैं वो मृत शरीर को अशुद्ध मानते हैं। पारसी समाज में शव को खुले आसमान में छोड़ देने के पीछे कारण बताया जाता है। दरअसल पारसी समुदाय में माना जाता है कि मृत शरीर शुद्ध होता है। पारसी लोग पर्यावरण प्रेमी होते हैं, इसलिए वह शरीर को नहीं जलाते क्योंकि इसमें अग्नि तत्व अपवित्र हो जाता है। वहीं पारसी लोग शव को दफनाते भी नहीं है क्योंकि इसमें धरती प्रदूषित होती है, और पारसी शव को नदी में बहाकर भी अंतिम संस्कार नहीं कर सकते क्योंकि इससे जल तत्व प्रदूषित होता है। पारसी धर्म में पृथ्वी, जल, अग्नि तत्व को बहुत पवित्र माना जाता है। परंपरावादी पारसियों का मानना है कि शव को जलाकर अंतिम संस्कार करना धार्मिक नजरिए से सही नहीं है। आपको याद होगा, साइरस मिस्त्री जो थे उनका भी पारसी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। रतन टाटा जी का जिस तरह से अंतिम संस्कार इलेक्ट्रॉनिक अग्निदह के द्वारा किया गया, ठीक उसी तरह टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का भी अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाजों के द्वारा न देकर इलेक्ट्रॉनिक अग्निदह में किया गया। आपको बता दें, साइरस मिस्त्री की मृत्यु 4 सितंबर 2022 में महाराष्ट्र के पालागढ़ में एक रोड एक्सीडेंट में हुई। हमारी तरफ से भी रतन टाटा जी और उनके परिवार को श्रद्धांजलि। धन्यवाद।